अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं हफ्ते के दिन का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और एलडी का ग्रोसरी हॉल भी शेयर करूँगी। लॉन्ड्री कल कर ली थी, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह सारे वॉश कर लिए थे, एक हो गई है। तो अभी जो है ना कुछ कपड़े और वॉश किए थे जो ड्रायर में डालने हैं। अब यूके में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, कपड़े बाहर ड्राई नहीं होते, तो ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर अंदर ही कपड़े ड्राई करते हैं। वो जो रेल मिलती है कपड़े सुखाने के लिए वो रख लेते हैं, तो उसके ऊपर कपड़े डालकर हीटिंग के पास रखें तो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ड्रायर है, तो ये जो लॉन्ड्री रूम है, स्टोर कह लें या लॉन्ड्री रूम कह लें, इसमें जगह थी तो फिर हमने जो है ड्रायर भी ले लिया था। इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है, कपड़े आराम से सूख जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। अगर कपड़े बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह गंदे हो जाएं तो मैं रात को ही वॉश करके सुबह दोबारा से वो यूज़ कर सकते हैं। इतने जल्दी जो है इसमें ड्राई हो जाते हैं, तो फिर मुझे ये वाली टेंशन नहीं होती। जब मेरा दिल करता है मैं वॉश कर लेती हूँ कपड़े। अब तकरीबन मैं एवरीडे एक लॉन्ड्री कर लेती हूँ, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक तो बहुत ज़्यादा कपड़े फैले हुए नज़र नहीं आते, साथ साथ आप वो टाइडी भी कर लेते हैं, और जब ड्राई होते हैं तो वो अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। इस्त्री करने वाले मैं इस्त्री भी कर लेती हूँ, वरना अगर वीकेंड पर सारा करूँ ना तो उससे जो है ना लॉन्ड्री 2-3 दफ़ा एक ही दिन में लगानी होती थी, और फिर जो है कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो बाकी काम रह जाते थे, और इस वजह से ना जो है बहुत ज़्यादा मैस हो जाता था। जो कपड़े ड्रायर में ड्राई होते हैं ना उनको इस्त्री की भी ज़रूरत नहीं होती, अगर उसी वक्त निकाल कर आप हैंगर वगैरह में लटका दें तो उनको इस्त्री की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, वीकली शॉपिंग भी हो गई है। जो जिस चीज़ ख़त्म होती है वो ले आते हैं। एलडी इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वीकेंड पर ही शॉपिंग होती है क्योंकि हस्बैंड घर होते हैं तो शॉपिंग वही करते हैं। और ये है बनाना ऑरेंजेस, बच्चों को यही ज़्यादा पसंद है और इसलिए यही वाले लाते हैं। और ये है पास्ता सॉस, और ये चीज़ स्लाइसिस बर्गर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। बच्चे पैक लंच लेकर घर से जाते हैं तो इसलिए ये जो ना यूज़ हो जाते हैं। और ये वाले जो चॉक चिप कुकीज़ हैं, ये छोटे छोटे पैकेट बने होते हैं, तो फिर जो है ना इजी रहते हैं पैक लंच में बच्चों को देने के लिए। उसके अलावा ये कुछ ये वाले चॉकलेट्स जो है जाइव कुछ इस तरह से, इसका नाम है ये जैसे होता है, ये ट्विक्स की कॉपी है और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। तो आप ये अगर आप ट्विक्स खाते थे तो ये वाला ट्राई करें, और अगर स्निकर आपको अच्छे लगते थे तो रेजर, ये बिल्कुल वैसे ही उसका टेस्ट है, आपको पता ही नहीं चलता कि ये उसकी कॉपी है। और कोला भी, कोक और पेप्सी जो यूज़ करते हैं उनको ये ट्राई करना चाहिए, अच्छा है, हमें अच्छा लगा है तो अब दूसरी दफ़ा ये लाए हैं। और ये जो है चीज़ोस, ये भी अच्छे हैं, और ये बच्चों को मॉन्स्टर वाले अच्छे लगते हैं, मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है, बच्चों को अच्छे लगते हैं तो फिर ये ले आते हैं। प्रॉन कॉकटेल, ये भी बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये क्रिस्प जो है ना कभी कभी बच्चे पैक लंच में भी साथ स्नैक रख लेते हैं। और ये है पास्ता, ब्रेड, और उसके अलावा ये है बन्स, ये अच्छे हैं, इसके ऊपर ये तिल वगैरह होते हैं और बड़े ही ना इनका टेस्ट अच्छा है, लेकिन थोड़े से छोटे हैं साइज़ में, लेकिन बच्चों के लिए ना ये ठीक रहते हैं, तो इसलिए जो है वो आसानी से ख़त्म कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर यही वाले लाते हैं। और ये हैं चिप्स, आजकल फ्राइज़ नहीं मिल रहे एलडी से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि चलो चिप्स, मुझे चिप्स इतने पसंद नहीं है, फ्राइज़ मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभार इनसे काम चलाना पड़ता है फिर। और मिल्क के इस दफ़ा 2 लाए हैं, कभी कभी जो है ना 4 लाते हैं, तो 2 अभी पड़े हुए थे फ्रिज में, तो इसलिए इस दफ़ा जो है ना सिर्फ 2 ही मंगवाए हैं। बच्चों के पर डिपेंड करता है, कभी कभी वो दूध ज़्यादा पीते हैं, सीरियल वगैरह में भी खा लेते हैं, और ऐसे ही ग्लास में भी डालकर पी लेते हैं, और किसी वीक में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो फिर ये कभी बेशी होती रहती है। तो इस दफ़ा सिर्फ 2 की ज़रूरत थी तो 2 गैलन ही हम लाए थे। और केचप, मेयोनेज़, और साथ ये वाला जो स्क्वाश है ये भी बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। मुझे ऑरेंज वाला ज़्यादा पसंद है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा ये वाला पसंद है, और मेरे हस्बैंड भी यही ज़्यादा लाइक करते हैं, तो फिर ये यूज़ कर लेते हैं। और टमाटर और साल्ट ख़त्म हो गया था, वो भी मंगवा लिया है। और
ये सीरियल जो है मेरे हस्बैंड ही यूज़ करते हैं। मुझे सीरियल वगैरह सुबह नाश्ते में पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा ब्रेड ही नाश्ते में लेना पसंद करती हूँ, तो वही मैं खाती हूँ। और ये है एग्स, और ये फिश फिंगर्स, और ये चीज़, ये ब्लॉक में इस तरह मंगवा लेती हूँ तो ये इजी रहता है। फिर मैं इसको ना आधा ग्रेड करके भी रख लेती हूँ, कभी 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 पूरा भी कर लेती हूँ, तो फिर वो इस्तेमाल करने में आसान रहता है कि बच्चों को सुबह जब लंच वगैरह देना होता है तो सैंडविचेस वगैरह बनाने हो तो जल्दी जल्दी सिर्फ मिक्स करो और उनको दे दो, आसानी रहती है। तो इसलिए ना ये मैं मंगवा लेती हूँ। और ये जो है क्रंची पीनट बटर तलहा को बहुत पसंद है, तो फिर ये उसके लिए। और ये क्या है, कुकीज़ एंड क्रीम, और ये चिप्स, ये भी तलहा को बहुत पसंद है। बच्चे ये बड़े शौक से खाते हैं। इस ये जो सॉस है ना, इसके साथ सालसा जो है, और हनी रोस्टेड पीनट्स, और पोटैटो ख़त्म हो गए थे तो ये भी मैंने सोचा कि मंगवा लेती हूँ। कभी कभार मैश पोटैटो वगैरह बना लूँगी। और चिकन कह रही हूँ, आलू पालक वगैरह भी बन जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है वो मैंने नहीं बनाया, तो इंशाल्लाह वो ट्राई करूँगी। और यहाँ पर एक पैकेट मंगवाया है ये पास्ते का, और ये क्यूकम्बर है। बस यही है शॉपिंग। अब दिन इतने छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कब दिन होता है कब रात हो जाती है, और सारा दिन ही अंधेरा सा रहता है, सूरज निकलता ही नहीं। और अभी जो ग्रोसरी है वो सारी जो है मैं समेटूंगी, और उसके बाद आज मेरा दिल है बिरयानी बनाने का, तो वो भी मैं बनाऊंगी। मुझे तो ये दिल कर रहा था कि स्पाइसी सी बिरयानी होनी चाहिए, लेकिन यह कि बच्चों की वजह से मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं डालती। हर वीकेंड पर थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहती है, और ये कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाइयाँ करना, ये काम तो रूटीन में भी होते रहते हैं और वीकेंड पर भी चलते रहते हैं। तो वीकेंड पर कभी कभी मैरिनेशन की काम भी होता है मेरा, कि जो गोश्त वगैरह चिकन होता है वो साफ़ करके उनको मसाला लगा कर रखना, क्योंकि बच्चे घर से पैक लंच लेकर जाते हैं, तो इसलिए मैं वो चीज़ें पहले रेडी कर लेती हूँ ताकि सुबह जो है ना आसानी रहे, भगदड़ ना मचे। तो इसी वजह से, और या कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं, मौसम अच्छा हो तो आजकल तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर जाने का दिल भी नहीं करता। और हलीमा जो है उसको थोड़ी सी भी हवा लग जाए ना तो वो बीमार पड़ जाती है। अब नर्सरी जाती है तो वैसे ही उसकी नोज़ लीक होती रहती है, तो कोशिश होती है कि ज़्यादा बाहर ना जाएं, बच्चों को स्पेशली ना लेकर जाएं, तो कभी ज़रूरी जाना हो तो तभी ही जाते हैं। बिरयानी का मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है। आलू मैंने अब डाले हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े देरी से डाले हैं ताकि थोड़े जो ना खड़े खड़े रहे, ये ज़्यादा मशी ना हो जाए। वैसे अभी काफ़ी टाइम था, 3-4 बजे का टाइम है, लेकिन अंधेरा जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैंने सोचा कि चलो मैं खाना वगैरह अभी रेडी कर लेती हूँ, तो जिसको भूख होगी वो खा लेंगे, फिर मैं आराम से बैठकर अपनी चाय एंजॉय करूँगी। क्योंकि काम करते करते आप जब बैठ जाते हो ना तो सर्दी में बिल्कुल दिल नहीं करता दोबारा उठने का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सारा काम ख़त्म करके ना फिर आराम से अपनी चाय एंजॉय करूँगी। माशाल्लाह आज मैं तो खुश हो रही थी देख कर के मेरा ओवन माशाल्लाह साफ़ सुथरा लग रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने क्लीन किया है, जो वो क्लीनिंग का व्लॉग है वो मैंने अभी शेयर नहीं किया, वो अब किसी दिन शेयर करूँगी जब मुझे मौका मिलेगा। और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, बिरयानी जो है दम पर है, और मैं अब चाय एंजॉय करूँगी, और उसके बाद मैं फिर आपको बिरयानी की लुक भी दिखाऊँगी कि कैसी बनी है। मैं किचन में काम कर रही हूँ ना तो मेरा दिल होता है कि अब किचन में कोई ना आए, आराम से अकेले में सुकून से मैं काम करूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं किचन में आती हूँ पीछे बच्चों के झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, या उनको कोई ना कोई काम याद आ जाता है, तो मुझे जो साथ साथ भागना होता है, कभी बच्चों की तरफ कभी किचन में, तो ये सारा चलता रहता है। चले जी, मेरी बिरयानी भी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अच्छी और मज़े की बनी थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि तलहा ने खा ली थी। उसका बहुत मसला होता है कि वो ना बिरयानी खाता है ना उसको वो पुलाव वगैरह पसंद है, मतलब चावल की कोई भी चीज़ हो ना उसको वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज उसने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इसमें आलू थे तो इस वजह से उसने खा लिए थे। योगर्ट उसने ऊपर नहीं डाला क्योंकि बिरयानी बनाते हुए जो ना मेरे जहन से ही निकल गया कि मसाले में जो है योगर्ट डालना होता है, तो मैंने नहीं डाला, ऐसे ही बना डाली, लेकिन यह है कि मज़े की बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।
Thank you for watching.